लड़के ने आपका मोबाइल नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने आपकी फ़ोटो मांगी, आपने वो भी दे दी। लड़के ने वीडियो कॉल के लिए कहा, आपने वो भी कर ली। लड़के ने दुपट्टा हटाने को कहा, आपने वो भी कर दिया। लड़के ने कुछ और देखने की गुजारिश की तो आपने वो भी पूरी कर दी। लड़के ने आपको मिलने को कहा और आपने अपने माँ बाप को धोखा दे करके उस आशिक से मिलने के लिए पहुँच गई। ये भी नहीं सोचा कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने पाला पोसा, जिनकी इज्जत का ध्यान रखना है, इसके बारे में नहीं सोचा। लड़के ने पार्क में बैठ कर के आपकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए आपको सारे पार्क की सैर कराए, आपने देख लिए। जूस कॉर्नर या चाय पिज़्ज़ा की दुकान पर खाते पीते वक्त लड़के ने आपका हाथ पकड़ा, अश्लील इशारे किए, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि अब नया ज़माना है, ये सब तो चलता ही है। फिर लड़के ने देर रात तक बात करना और अश्लील बातें करना शुरू कर दी तो आपने उसे सब परमिट कर दिया। अपने घर में बड़े बुजुर्गों से नज़रें बचा करके आए दिन घंटों बातें करने लगी। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। आगे चल कर के लड़के ने होटल में कमरा लेने की बात की तो आपने शर्माते हुए धीरे से इनकार कर दिया और कहा कि शादी से पहले यह सब तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर 2-3 बार लड़के के कहने पर आप तैयार हो गई होटल में जाने के लिए। आप दोनों ने मिलकर के खूब इंजॉय किया। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दूल्हा दुल्हन बन गए, बस बच्चा पैदा न हो इस पर ध्यान दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही रासलीला चलती रही। फिर एक दिन आपस में झगड़ा हुआ और सब खत्म, क्योंकि ऐसे नाजायज़ रिश्तों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। या कचरे में पड़ी लाशें देख करके भी आपको अक्ल नहीं आती। यह बिना सिर के मिलने वाले धड़ आपकी अक्ल पर कोई चोट नहीं देते। या सोशल मीडिया पर आए दिन ज्यादती के बढ़ते हुए रेप केसेस से आपको कुछ नहीं एहसास होता। जूस कॉर्नर पे जाना, आपकी नंगी तस्वीर किसी गैर मर्द को देना। आपको नहीं पता था कि एक होटल के कमरे में या 4 दीवारी में जिस्मों की प्यास बुझाई जाती है, बिना कपड़ों के शर्म के चिथड़े भी खेले जाते हैं। सब पता था आपको। होटल के कमरे में मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखे जाते, वहाँ कोई टेक्निकल डिग्री नहीं सिखाई जाती, वहाँ किसी भगवान की मंदिर नहीं है जो दर्शन करने गई। बाद में फिर शिकवा होगा कि एक लड़के ने मेरा रेप कर दिया। क्या लगता है वो आपका जो आपकी इज्जत का ख्याल न रखे, खुद आपको इसी मकसद के लिए लेकर जा रहा है। ऐसे दरिंदों से अपने आप को बचा करके रखिए। अपनी गलती को पहचानो और सोशल मीडिया पर आज़ाद वाली ख्यालात, अंडरस्टैंडिंग, फैशन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सब छोड़ दे। अपनी हद में रहेंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस्म के भूखों से दूर ही रहें। लड़का हो या लड़की, प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम न करें। प्यार दिल देख कर ही करें, वरना ज़िंदगी भर के लिए पछतावा ही रहेगा। अंत में कहना चाहूँगा कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग करें। सिर्फ भावनाओं या किसी के बहकावे में न आए। सोच विचार करके ही लड़के लड़कियों को किशोरावस्था में कदम उठाना चाहिए, वरना आपका एक छोटा सा गलत कदम कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यह समझदारी के कदम से आपके परिवार के ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। आपके माँ बाप को कितना दुख होगा यदि आपके द्वारा इस प्रकार का कदम बढ़ाया जाता है। तो याद रखिए, आपका एक गलत कदम ज़िंदगी भर के लिए आपको खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए काफ़ी है, आपको अंधेरे में ढकलने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, सिर्फ आपके एक गलत कदम से आपका जीवन उजड़ सकता है। इसलिए सोच समझ करके ही फैसला लीजिए। इस अवस्था में आप इतने तो समझ रखते ही हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। यहाँ मैं किसी विशेष वर्ग को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि मैं उन अपने युवा साथी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारा यूथ है, उनको एक मैसेज देना कि वो इस प्रकार का न कदम उठाएं और न ही उठाने के लिए किसी को मजबूर करें। फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगता हूँ, और बातें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।